तो ये सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये सिस्टम पूना पैक्ट जो है वो आदिवासियों पर लागू तो था नहीं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट केवल शेड्यूल कास्ट को लागू था। कि पूना पैक्ट आदिवासियों को कैसे लागू हुआ? एक भी आदिवासी ने यह सवाल कभी भी नहीं उठाया। किसी पढ़े लिखे आदिवासी से मैंने नहीं सुना। अरे पूना पैक्ट तो शेड्यूल कास्ट को लागू था, ये आदिवासियों को कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, किसने लागू किया और इसका परिणाम क्या हुआ? अभी हमारे मीना जी कह रहे थे कि ग्राम सभा लोकसभा और विधानसभा से बड़ी सभा है, उसको इस तरीके से इंटरप्रीट करने से उसकी गलत व्याख्या हो रही है। मीना जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, उसका अर्थ इस तरीके से निकालने के बजाय इस तरीके से निकाला जाना चाहिए कि लोकसभा जो है, संसद जो है, यह सार्वभौम संस्था है, सावरेन संस्था है। यानी जैसे राजा होता था और राजा के ऊपर कोई होता नहीं था, तो राजा की तरह ये संसद जो है सार्वभौम संस्था है। मगर ये सार्वभौम संस्था के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, वो कानून अगर मान लो आदिवासी इलाके में लागू करना है तो ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। ग्राम सभा की अनुमति लिए बगैर वो कानून संसद का, विधानसभा का आदिवासी इलाके में लागू नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि आदिवासी की जो ग्राम सभा है वो संसद का पास किया हुआ कानून ग्राम सभा में लागू क्यों करती है? क्योंकि एमएलए और एमपी जो आदिवासियों से चुनकर जाते हैं, वो कांग्रेस से चुनकर जाते हैं, बीजेपी से चुनकर जाते हैं और कम्युनिस्टों से चुनकर जाते हैं, और इनको बोलने का कोई अधिकार तो है नहीं। तो जो आदिवासी की सलाहकार समिति है उसमें ये सारी बातें पास कर दी जाती है और लागू कर दी जाती है। और अगर मीटिंग होती भी नहीं है तो गवर्नर के पास पावर है, वो कागज में रिकॉर्ड तैयार करके इन लोगों के पर्दे के पीछे साइन लेते होंगे और कागज तैयार करते होंगे, क्योंकि उनको तो बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि संविधान के अंदर हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। जो सूचियां आदिवासियों के लिए बनाई गई है, उन सूचियों ने अगर आदिवासियों को यह अधिकार दिया कि ग्राम सभा के अनुमति के बगैर कुछ नहीं आदिवासी इलाके में किया जा सकता, इसका एक मौलिक अर्थ यह है कि आदिवासी अपने इलाके के राजा है, उनके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब ये अनुसूची में अधिकार आदिवासियों को दिया गया है तो आजाद भारत में इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? कभी आदिवासी नेताओं के सामने, इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि ये जो सूची में लिखा हुआ है ये आदिवासी इलाके में लागू क्यों नहीं हुआ? लागू ना होने की वजह 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट लागू किया गया है, वो पूना पैक्ट संविधान सभा में जो ब्राह्मणों के पास 99% बहुमत था उसके आधार पर वो लागू किया उन्होंने, आदिवासियों पर थोप दिया। आदिवासियों के किसी सलाहकार समिति को पूछा भी नहीं, आदिवासियों के सलाहकार समिति ने कोई रिकमेंडेशन किया या नहीं किया उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा भी नहीं। अभी मीना जी ने कहा कि वो रिकमेंडेशन किया गया मगर उस पर कोई चर्चा हुई नहीं। अगर ऐसा है